नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। सरकार ने कच्चे रास्तों को पक्का करने की बहुत सी घोषणाएं की, जिन पर विभागीय अधिकारी काम करने का दावा भी करते हैं, लेकिन जो सड़कें पहले से ही पक्की हैं और गड्ढों में तब्दील हो रही हैं, उनकी तरफ ना तो सरकार के नुमाइंदों का ध्यान जा रहा है और ना ही विभाग के कार्यालयों में बैठे उच्च अधिकारियों का। ये रिपोर्ट देखिए। टूटी सड़कों पर चलना मुश्किल, गड्ढों में भरा बारिश का पानी, बदहाल व्यवस्था पर मौन प्रशासन। सरकार ने कच्चे रास्तों को पक्का करने की बहुत सी घोषणाएं की हुई हैं, जिन पर विभागीय अधिकारी काम करने का दावा करते हैं, लेकिन जो सड़कें पहले से ही पक्की हैं और गड्ढों में तब्दील हो रही हैं, उनकी तरफ ना तो सरकार के नुमाइंदों का ध्यान जा रहा है और ना ही विभाग के कार्यालयों में बैठे उच्च अधिकारियों का। रेवाड़ी की सड़कों का भी इन दिनों यही हाल है। हालात ऐसे हैं कि समझना मुश्किल हो रहा है कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढों में सड़क। बाजार की मुख्य सड़क की ये दुर्दशा मरम्मत और देखरेख की कमी की वजह से है। इस सड़क से रोजाना कई गाड़ियां गुजरती हैं, लेकिन इन सड़कों की हालत देखकर यहां से गुजरने वाले वाहन चालक भी डरने लगे हैं। बहुत परेशानी होती है, मालूम टैक्स पड़ता ही है और मालूम गड्ढे गुड्ढे इतने हैं कि टायर में हर एक चीज गाड़ी में नुकसान होता है, हर एक चीज मालिक भी परेशान होता है। मालिक छोटी पढ़ाई हर एक काम करते है इसमें। तो मान लो हाईवे बन जाए, मालूम सही हो जाए तो जाना बढ़िया रहे। अब टोल टैक्स पड़ी। अब हर स्टेट में जाते हैं, क्या हालात है हाईवे के? हालात देखो, यूपी में अखिलेश ने बनवाया है वो कैंप, वो क्या नाम है, आगरा नकलो एक्सप्रेस ना। यहाँ पे परेशानी इतनी है कि आए दिन यहाँ पे गाड़ियों को नुकसान होता है, पट्टे टूटते रहते हैं और ये काफी सालों से चल रहा है। और ये मात्र 10 फुट का टुकड़ा है ठीक करने के लिए। ये नेशनल हाईवे जो दिल्ली धारवाड़ टच होते हुआ जाता है। यहाँ हम इतने परेशान है यहाँ पे कि जिसकी कोई हद नहीं है। जो आप टैक्स देते हैं सरकार को, क्या वो टैक्स के बदले में आपको सही रोड्स मिलते हैं? टैक्स के बदले में ऐसे रोड मिल रहे, जब टैक्स भर रहे हैं जब ऐसा मिल रहा है, जब टैक्स नहीं भरते तो हमारा क्या हाल होता। ज्यादा परेशानी देख लो, आप देख पा रहे हो, यहाँ में साइड से गाड़ी निकालना पड़ रहा है उबड़ खाबड़ में। ये रोड नहीं है, ये तो गड्ढे हैं। यहाँ आप देख रहे हो गाड़ी नीचे टिक रही है। परेशान है हम, पब्लिक परेशान है। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। बारिश के मौसम में कोई ना कोई व्यवस्था, यहाँ गड्ढों में जनता डूब जाती है, ये है वो है, परेशान है सब। टैक्स तो पूरा देते हैं आप? टैक्स देते हैं, रोड पे चल रहे हैं तो टोल टैक्स देते हैं, गाड़ी निकलवाते हैं तो टैक्स भर के आते हैं, सब काम करते हैं। टैक्स में कोई वो नहीं है। रेवाड़ी से भाड़ावास होते हुए नेशनल हाईवे 48 को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग की हालत बेहद खस्ता है। इस टूटे रास्ते का खामियाजा वाहन चालकों को भुगतना पड़ रहा है और यह हालात तो तब हैं जब केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने NHAI को 1.5 महीना पूर्व रास्ते को दुरुस्त करने के निर्देश दिए थे। लेकिन तस्वीरें बयां कर रही हैं कि केंद्रीय मंत्री के आदेशों की किस प्रकार संबंधित विभाग धज्जियां उड़ा रहे हैं। वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस भी राज्य सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। कि कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि अफसरशाही किस तरह से रेवाड़ी शहर के अंदर हावी है कि एक केंद्रीय मंत्री ने पिछले 1.5 महीने पहले ये बात कही थी कि 1 हफ्ते के अंदर ये मार्ग बन जाना चाहिए और उसके बावजूद ये मार्ग अभी तक नहीं बना है। इस पे काम शुरू भी नहीं हुआ है। जो काम 1 दिन में हो जाना चाहिए उसके लिए 1.5 महीना लग चुका है और पिछले 1.5 साल से तो मैं इसकी आवाज उठा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं इससे पता चलता है कि अफसरों को कोई डर नहीं है सरकार का और ना केंद्रीय मंत्री का। मुझे लगता है ऐसे अधिकारियों के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई भी होनी चाहिए। जनता रोड के ऊपर चलने के लिए जब गाड़ी लेती है टोल टैक्स देती है, रोड के ऊपर चलती है टोल टैक्स देती है, टोल टैक्स देती है, बावजूद उसके ये हालात। यही तो दुख की बात है ना कि जनता टैक्स भी दे और उसके बावजूद अगर इस तरह के रोड उनको मिले तो कहीं ना कहीं पता चलता है कि किस तरह से दोनों हाथों से लूटे जा रही है सरकार। पेट्रोल डीजल का जो लोगों को टैक्स मिलता है वो भी ये कहते हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लगा रहे हैं। रोड का जो हम टैक्स देते हैं वो भी ये लोग यहाँ लगाते हैं। टोल हमसे चार्ज करते हैं उसको भी यहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि NHAI के रोड के अगर ये हालात है तो आम जो कनेक्टिंग रोड है वहां पर क्या हालात होंगे। तो कहीं ना कहीं अभी भी सरकार को जाग जाना चाहिए। लोगों को आए दिन कितनी तकलीफ होती है। एक नौजवान साथी ने यहाँ पर जान से अपनी गंवा दी, उसके बावजूद भी ये सरकार नहीं जाग रही है। इससे पता चलता है कि इनको जनता से कोई सरोकार नहीं है। उधर मामले में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा है कि सड़क के हालात मानसून के बाद सुधरेंगे।
देखो, हमारी सरकार ने इतने अच्छे रोड बनाए थे, तो आप लोगों को पता है हमारे विधानसभा में कोई रोड खराब नहीं था। लेकिन जब ये किसान आंदोलन चला और उसकी वजह से NH 8 पर जो रुकावट हो रही है, उसकी वजह से जितना भी ट्रैफिक है वो सब गाँवों से होता हुआ निकल रहा है। तो उसके वजह से हमारे सारे रोड टूट गए, ये बात सही है। अब जो ही ये रोड खाली होंगे और बरसात थोड़ा ठीक होगी तो उसके बाद इनकी रिपेयर वगैरह जो भी उचित होगा वो करेंगे। नई बनानी नई बनाएंगे, रिपेयर होगी नई। सर, एक जो NHAI के जो अधिकारी होते हैं वो बिल्कुल जिला प्रशासन की केंद्रीय मंत्री तक नहीं सुन रहे कि वो दिल्ली रोड पे जो फ्लाईओवर के नीचे गड्ढा है, राव इंद्रजीत ने 1.5 महीने पहले कहा था, DC ने ये कह दिया कि आपके खिलाफ कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को लिखा जाएगा, अन्यथा इसको ठीक कराए। लेकिन आज तक उस सड़क की मरम्मत नहीं की, गहरे गहरे गड्ढे वहाँ पे। अब कुछ जगह ठीक भी हुए हैं, कल मैंने देखे कुछ एक जगह ठीक भी हुए हैं, काम उनका चल गया है। लेकिन ये बात ठीक है कि काफ़ी डिले काम हुआ है उनका, और सख्ती की जाएगी। कल भी मैंने DC साहब से बात की थी इस विषय में, तो वो भी बात कर रहे हैं और इसका जितने भी गड्ढे हैं उनको ठीक करवाएंगे। कहते हैं सड़कें देश के विकास में उसी तरह से काम करती हैं जैसे एक इंसान के शरीर में नसें, यानी शरीर के विकास के लिए जैसे नसें रक्त संचार करती हैं, ठीक उसी तरह से देश के विकास के लिए सड़कें आवागमन को सरल बनाती हैं। लेकिन जरा देखिए रेवाड़ी की सड़कों का ये हाल। ये उन सड़कों में से एक है जहां से देश के विकास का रास्ता निकलता है, लेकिन यहाँ पर ये रास्ता आज खुद ही बेहाल है। सवाल ये उठ रहा है कि सब कुछ देखकर प्रशासन अभी तक मौन क्यों है? क्यों इस बदहाल रास्ते पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है? रेवाड़ी से प्रेम भारद्वाज की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को देखने के बाद सबसे पहला सवाल, खस्ताहाल सड़कों पर मौन क्यों है विभाग? प्रशासन कहाँ है? लोगों को जो परेशानियां पेश आ रही हैं इसके लिए जिम्मेदार कौन लोग? नंबर्स ये रहे आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन उठाइए, हमें मिलाइए और अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाइए। सड़कों का हाल बेहाल कौन जिम्मेदार? क्यों बदहाल सड़कों पर ध्यान नहीं दिया जाता? क्या यही है विकास की असली तस्वीर? अगर कोई बड़ा हादसा हो गया तो किसकी जिम्मेदारी होगी, किसकी जवाबदेही? नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस खुली हुई हैं। सरकार ने कच्चे रास्तों को पक्का करने की बहुत सी घोषणाएं की, आपने भी सुनी होंगी, जिन पर विभागीय अधिकारी काम करने का दावा करते हैं, लेकिन ये कैसा काम है? एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, बलविंदर सिंह ने फोन किया है। सिंह साहब नमस्कार। हाँ जी, बलविंदर सिंह बोल रहे हैं जी, गांव लांबाखेड़ी, जिला कैथल जी। बोलिए सर। जी, हमें जब हमारे गांव में एक सड़क की मुरम्मत का काम चल रहा था पिछले साल, हमने पत्रकारों के माध्यम से, टीवी वालों के माध्यम से भी हमें सबको रूबरू कराया, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ जी। और आज वो तो सड़क की जो मतलब पहले वाली सड़क अच्छी थी, उसके ऊपर कम तारकोल वगैरह, मटेरियल वगैरह कम डाल के, उसकी क्वालिटी कम करके और भी बदतर बना दिया उसको। इसी तरह एक नरवाना से कलायत के लिए सड़क आती है, लिंक रोड आता है जी, वाया गुड़थड़ी बहाना हो गए, उस पे भी पहले वाली क्वालिटी अच्छी थी, लेकिन अब जो बनाई है उसको डुप्लीकेट बना दिया, उसके ऊपर मटेरियल कम बना दिया। आज उनकी हालत बहुत खस्ता हो चुकी है, जबकि 1 साल उनको मुरम्मत हुए हो नहीं हुआ जी। ये हालत है जी। अगर ये ठेकेदार और ये राजनीति वाले सब मिले जुले होते हैं जी इनके साथ, और इसलिए ये ऐसा हो रहा है। कमीशन ने जो खोरी है ये सबसे ज्यादा, मतलब इस तरह की सड़कों को आज बहुत बुरी हालत में गुजर रही है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। ये है हाल, आपने सुना यहाँ पर सिंह साहब से। इनकी तरह आप भी फोन कीजिए, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई है, जरूर जुड़िए और अपनी आवाज बुलंद करिए इस मंच के जरिए। हरियाणा की आवाज हरियाणा की आवाम के लिए, जहां पर आप खुलकर अपनी बात रख सकते हैं, बेबाकी के साथ रख सकते हैं। सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे, कब बनेंगी सड़कें? नंबर्स ये रहे आपके टीवी स्क्रीन पर। इन तस्वीरों को दिखाते हुए विभाग से जवाब मांगिए। अगर कोई हादसा हो जाए, कोई अनहोनी हो जाए तो कौन जिम्मेदारी लेगा? सड़कों का हाल बेहाल कौन जिम्मेदार? वाहन चालकों को ढेरों परेशानियां पेश आ रही हैं, क्यों बदहाल सड़कों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? मॉनसून के वक्त में ऐसे ही पानी भर जाने से लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। जो अच्छी सड़कें हैं उन्होंने भी जल समाधि ले ली है, लेकिन अगर ऐसी ही सड़कें सामने रहेंगी तो वाहन चलाना कितना मुश्किल हो जाएगा। राम जुड़ गए हैं गुरुग्राम से। राम जी नमस्कार। अमिका जी नमस्कार। बोलिए सर।
अनामिका जी, पहले सरकारों ने रोड टैक्स लगाया, रोड टैक्स तो सड़क रिपेयर के लिए, सड़क बनाने के लिए रोड टैक्स, उसके साथ तो भी अलग से होता था, रजिस्ट्रेशन फीस भी अलग होती थी। लेकिन उसके बाद फिर पथकर आ गया। पथकर रोड टैक्स में कोई फर्क है क्या? रोड टैक्स भी दिया गया, पथकर के। अब आ गए टूल टैक्स जी। जबकि ट्रांसपोर्टर टूल टैक्स देकर सड़कों को बनवा रहे हैं और वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर बना रहे हैं। बेइंतहा पैसा कुतला खाया जा रहा है। जो टूल टैक्स सड़कों के लिए दे रहा है, अगर वही दुखी होगा तो आप समझ सकते हैं अनामिका जी, ऊपर वाला क्या सोच रहा होगा जी। ऊपर वाला बिना आवाज के, उसकी इतनी ताकत है तो वो सारा एक बदली चुन चुन के हिसाब लेगा। ये सरकारें सिर्फ आ रही हैं। और पंकज चौधरी ने कहा था, अब किसी को देश को लूटना, कोई रोजगार ना हो तो मतलब है कि इलेक्शन लड़ लो, चुनाव लड़ लो, नेता बन जाओ। तो उसको बताया गया था विवादित बयान, जबकि सच्चाई थी वो। हकीकत यही है, जितने नेता बन के आ रहे हैं सिर्फ देश को लूट रहे हैं। इनको देश की सेवा से कोई सरोकार नहीं है, सिर्फ ऐसा कमाने की तरफ ध्यान है। मटेरियल हल्का लगाया जा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि बार बार तोड़ो, बार बनाओ। ये जानबूझ के ही तोड़ते हैं और बार जानबूझ के ही बनाते हैं। और जाने इतनी बार बिना बनी हुई भी ये पैसे मतलब है डिपार्टमेंट से ठेकेदार और ये अधिकारी मिलके पैसा ले लेते हैं। आप आरटीए लगाओ तो जाने कितने कपड़े निकलेंगे। धन्यवाद अनामिका। बहुत शुक्रिया। राम की तरह आप भी जुड़े नंबर से आपके टीवी स्क्रीन पर फोन लाइंस खुली हुई हैं। आपके इलाके में सड़कों के क्या हालात हैं वो भी बताइए हमें। ऐसी ही टूटी हुई फूटी हुई सड़कें आपके इलाके में भी हैं क्या? अशोक जुड़ गए हैं रेवाड़ी से। अशोक जी बोलिए। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। आज मैम ये सहकारिता मंत्री ने किसान आंदोलन पे ये ठीकरा फोड़ दिया। किसान आंदोलन की वजह से रोड टूटे हैं। सहकारिता मंत्री इससे पहले भी रेवाड़ी के मंत्री थे। आप रेवाड़ी की वो तो मेन देख रही हो, अंदर रेवाड़ी शहर की देखो, सिविल हॉस्पिटल के पास देखो, कहीं की विनाई वाली चौक पे देखो। इससे पहले तो किसान आंदोलन नहीं था मैम, 8 महीने से ही किसान आंदोलन हुआ है। इससे पहले तो सहकारिता मंत्री भी यही थे, ये सड़कें भी यही थी। अब उन्होंने किसान आंदोलन का बहाना बना दिया रेवाड़ी का। कहीं जाकर देख लो मैम, बुरा हाल है। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। तो रेवाड़ी का हाल बताया अशोक ने। आप भी अपने इलाके का हाल बताएं। नंबर से आपके टीवी स्क्रीन पर फोन लाइंस खुली हुई हैं। बदहाल व्यवस्था पर मौन प्रशासन, इस मौन को क्या समझे? ये चुप्पी क्यों? चुप्पी रखते हुए भी अगर काम हो जाए तो सोने पे सुहागा, लेकिन यहाँ सोना ही नहीं है। जरा देखिए इन तस्वीरों को। यहाँ कोई भी हादसा अगर होता है, किसी की जान चली जाए, कोई और नुकसान हो जाए तो जिम्मेदारी किसकी? नंबर से आपके टीवी स्क्रीन पर फोन लाइंस खुली हुई हैं। तस्वीरों को देखते हुए जो हम आप तक रेवाड़ी से पहुंचा रहे हैं, आप अपने इलाके का हाल भी हमें बताएं। कब से सड़क व्यवस्था दुरुस्त नहीं है आपके इलाके में? सड़कें ठीक हैं, चकाचक हैं, या फिर टूटी फूटी सड़कों से आपके यहाँ पर भी दुर्घटना का अंदेशा है? फतेहाबाद से संदीप ने हमें फोन किया है। संदीप जी नमस्कार। हमारे यहाँ एक पीडब्ल्यूडी विभाग ने सड़क बनाई है और मैडम उसमें नाली दी नहीं। अब घरों का पानी घरों के अंदर रह रहा है, सड़क क्रॉस करने का कोई रास्ता नहीं है। अब विभाग कितने दिन चलेगी वो सड़क, और लोग मकान को वो करेंगे। बिल्कुल। हाँ चलिए बहुत शुक्रिया। इनकी तरह आप भी जुड़िए। नंबर से आपके टीवी स्क्रीन पर फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में फोन करें और अपनी आवाज को आप यहाँ पर बुलंद करने का काम करें। आपके इलाके में अगर सड़कें अच्छी हैं तो भी बताएं, और अगर ऐसी ही बदहाल सड़कें आपके इलाके में भी रोजाना विकास की बाट जो रही हैं और रास्ता देख रही हैं तो जरूर आप फोन कीजिए। नंबर से आपके टीवी स्क्रीन पर फोन लाइन्स खुली हुई हैं। हरियाणा की आवाज, ये मंच हरियाणा की आवाम के लिए, जहां खुलकर आप अपनी बात रख सकते हैं, बेबाकी के साथ रख सकते हैं। सड़क में गड्ढे या गड्ढों में सड़क, क्या लगता है इन तस्वीरों को देखकर आपको? वाहन चालकों को कितनी परेशानी हो रही होगी यहाँ पर गाड़ी चलाने को लेकर? तस्वीरें देखकर सहज ही समझा जा सकता है। गड्ढों में बारिश का पानी भर गया है। अगर यहाँ से इस जल भराव में कोई गाड़ी निकालने की कोशिश करता है और अचानक गड्ढे में उसकी गाड़ी जाती है तो कोई भी हादसा हो सकता है। बदहाल व्यवस्था पर मौन प्रशासन को क्या कहा जाए, कैसे देखा जाए? टूटी सड़कों पर चलना भी मुश्किल है, पैदल नहीं निकल सकते, गाड़ी कैसे निकलेगी? बारिश के दिनों में हालात बद से बदतर हैं। एक गड्ढा जिंदा को मुर्दा बना देता है। क्या प्रशासन इसे समझने को तैयार नहीं है? ढेरों सवाल उठ खड़े होते हैं इन तस्वीरों को देखते हुए कि सड़क पर गड्ढे
कब बनेंगी सड़कें? खस्ताहाल सड़कों पर आखिर मौन क्यों है प्रशासन? सड़कों का हाल बेहाल कौन जिम्मेदार? क्यों बदहाल सड़कों पर ध्यान नहीं दिया जाता? क्या यही है विकास की असली तस्वीर? हुआ कोई बड़ा हादसा तो किसकी जिम्मेदारी होगी? सरकार ने कच्चे रास्तों को पक्का करने की बहुत सी घोषणाएं की, जिन पर विभागीय अधिकारियों ने काम करने का दावा भी किया। दावों की जमीनी हकीकत देख लीजिए। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर, इन तस्वीरों पर बोलिए। अपने इलाके में सड़कों के हालात को देखकर बोलिए जरूर। आपका बोलना जरूरी है। नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं, फोन उठाइए, हमें मिलाइए और अपने विचार, अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाइए। जो सड़कें पहले से पक्की हैं और गड्ढों में तब्दील हो रही हैं, उनकी तरफ ना तो सरकार के नुमाइंदों का ध्यान है, ना ही विभाग के कार्यालयों में बैठे उच्च अधिकारियों का। किया जाए तो क्या किया जाए, करे तो क्या करें। नंबर्स ये रहे आपके टीवी स्क्रीन पर। फोन लाइन हमारी खुली हुई है, जुड़िए और अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाइए। लगातार तस्वीरों को दिखाते हुए सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इसे सड़क कहना मुनासिब है? क्या इसे सड़क कहा जाना चाहिए जहां पर गड्ढों में सड़क को ढूंढना पड़ रहा है? गजानंद जुड़ गए हमारे साथ, एक दर्शक। गजानंद जी नमस्कार। अच्छा नमस्कार। नमस्कार सर, बोलिए। ये जो गड्ढों में पानी भरा हुआ है, ये तो सड़कें है ही नहीं। ऐसी हालात चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, टीवी सेट का वॉल्यूम कम रखिए और अपनी बात पूरा कीजिए। अच्छा। चलिए सर, दोबारा जुड़िएगा। हम ज्यादा वक्त तक ऐसे स्क्रीन को खाली छोड़ नहीं सकते, आपकी आवाज पहुंच नहीं रही थी। और अगली बार जब जुड़े तो अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम रखिए और फोन पर ही बात करने की कोशिश कीजिए। इनकी तरह आप भी फोन कीजिए। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस खुली हुई हैं। सड़कों का हाल बेहाल कौन जिम्मेदार? बलदेव सिंह जुड़ गए हमारे साथ सिरसा से। बलदेव सिंह जी नमस्कार। नमस्कार जी। जो आप दिखा रहे हैं जी, ये तो गड्ढों में सड़क है, न कि सड़कों में गड्ढे जी। और इसको ठीक करने के लिए, जैसे चौधरी चरण सिंह ने कहा था, भी भ्रष्टाचार मिटाना है तो ऊपर से नीचे आइए। ये नीचे से ऊपर जाती है सरकार इस टाइम की। और चौधरी देवीलाल ने कहा था कि लोक राज लोक लाज से चलता है। यहाँ अब उल्ट हो रहा है इसके। तो इसलिए ये जब तक जो राजनीतिज्ञों और इनका ठेकेदारों में जो अफसरी में इनकी बंदरबाट है वो बंद नहीं होगी तो ऐसे ही चलता रहेगा जी, चाहे कोई आए। ये एक मेरे दर्शक ने कहा था कि अफसर क्या करें जब ऊपर से जो बैठे हैं वो मांगते हैं तो उनको देना पड़ता है। तो इसलिए जब तक चौधरी चरण सिंह जी उसको नहीं आएगा, भी ऊपर से नीचे नहीं आएगा, इतने तक यही हाल चलता रहेगा। हम छोटे नीचे के मुलाजिमों को दोष देते रहेंगे, ऊपर वाले गुल छर्रे उड़ाते रहेंगे। तो इसमें कुछ हद तक अब की सरकार तो बिल्कुल ही बेकार है। चौधरी ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी किसानों की जो जमीन थी उनको इसने कोड़ियों के भाव खुद ले गए और इनको ठेकेदारों को इनको दे दिया। तो अब तो एक ही आस है किसानों की और आम पब्लिक की कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिस दिन आएंगे उस दिन इसका कुछ हद तक होगा। उस टाइम भी पूरा नहीं पर कुछ हद तक लगाम जरूर लग जाएगी अफसरों और इन राजनीतिज्ञों के ऊपर। इसके बारे में यही कहना चाहूंगा कि जनता से अपील है, खास तौर पर ये रोहतक, झज्जर और सोनीपत से, कि वो अपने पुराने उस पर आए और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को आगे लाएं तो इससे कुछ छुटकारा मिलेगा। जय हिंद। बहुत शुक्रिया। जय हिंद सर। बलदेव सिंह की तरह आप भी जुड़े। नंबर से आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइंस खुली हुई हैं। अगर ऐसी सड़कों में, जो कि सड़कें हैं ही नहीं, गड्ढों में परिवर्तित हो गई हैं, कोई हादसा हो जाता है तो जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई लेगा क्या? नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर, आप भी ये सवाल पूछ सकते हैं और ये सवाल पूछा जाना चाहिए भी, क्योंकि ये जिम्मेदारी है विभाग की कि वो एक अच्छी सड़क दे जहां से पैदल चलना भी आसान हो और गाड़ियां भी आसानी से निकल जाएं, किसी तरह की कोई दुर्घटना घटित ना हो। लेकिन इन तस्वीरों को देखते हुए ऐसा लग नहीं रहा कि यहाँ पर दुर्घटना को ज्यादा देर तक रोका जा सकता है। लोग डर के साए में हैं, गाड़ियों को बहुत मुश्किल निकाल पा रहे हैं, क्योंकि मानसून की वजह से जो जल जमाव हुआ है, बारिश का पानी जिसकी जल निकासी की व्यवस्था पहले से ही नहीं है, सड़कों पर इन गड्ढों में पानी भर गया है। ऐसे में पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पर सड़क है, कहाँ पर गड्ढे हैं। कोई भी बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है। इसकी जिम्मेदारी किसकी है?
पूछिए आप भी, आपके इलाके के सड़कों का हाल भी हमें बताएं। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, जुड़िए और अपने विचार हम तक आप जरूर पहुंचाइए। टूटी हुई सड़कों पर चलना मुश्किल, पैदल नहीं निकला जा सकता, गाड़ी कैसे चलेगी। बारिश के दिनों में हालात बद से बदतर हो जाते हैं। कहने को सड़कें हैं, लेकिन यहाँ से जो लोग आवाजाही करते हैं उनके लिए गड्ढों में सड़क ढूंढने के बराबर है। एक गड्ढा जिंदा को मुर्दा बना देता है। क्या ये समझ रहा है विभाग? क्या अभी तक इस पर एक्शन नहीं हो जाना चाहिए? खस्ताहाल सड़कों पर क्यों मौन है प्रशासन? प्रशासन के इस चुप्पी को क्या समझें? नंबर्स लगातार दिखा रहे हैं, ये रहे फोन नंबर्स। फोन उठाइए, हमें मिलाइए और अपनी आवाज हम तक जरूर पहुंचाइए। सड़कों का हाल बेहाल कौन जिम्मेदार? आप भी पूछिए और अपने इलाके का हाल भी बताइए। आप जहां पर रहते हैं, जहां के बाशिंदे हैं, आपके क्षेत्र विशेष में किस तरह से सड़कें बनी हुई हैं? क्या वहां पर भी सड़कें एक लंबे अरसे से विकास की बाट जो रही हैं? नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे, कब बनेंगी सड़कें? खस्ताहाल सड़कों पर आखिर प्रशासन की चुप्पी क्यों? सड़कों का हाल बेहाल जिम्मेदार कौन? क्यों वाहन सड़कों पर बदहाल सड़कों पर ध्यान नहीं दिया जाता? क्या यही है विकास की असली तस्वीर? और ये नकली तस्वीर है भी नहीं तो इसको कैसे देखें? ये विकास का कौन सा चित्र है जो समझ में नहीं आ रहा कि हाँ, यहाँ विकास हुआ है? क्या यहाँ पर किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है कि कुछ घटित हो, उसके बाद ही काम किया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा? नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं, फ्लैश कर रहे हैं। फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, जुड़िए और अपने विचार, अपनी राय हम तक आप जरूर पहुंचाइए। सड़कों में गड्ढे या गड्ढों में सड़क, तस्वीरों को देखकर आप खुद तय कीजिए। आपके इलाके में बदहाल सड़कें हैं या चमचमाती सपाट सड़कें, वो भी बताइए। वाहन चालकों को इन सड़कों पर कितनी परेशानी हो रही होगी। जो रेवाड़ी की तस्वीरें हैं, इसे सहज ही समझा जा सकता है। रूह कांपती होगी यहाँ से वाहन निकालने में, लेकिन विभाग को कोई फर्क नहीं, कोई चिंता नहीं। हादसों को न्योता देती इन सड़कों की तस्वीरें देखिए और फोन कीजिए। टूटी हुई सड़कों पर चलना मुश्किल है, वाहन निकालना और ज्यादा मुश्किल। बारिश के दिनों में हालात बद से बदतर हो जाते हैं, चूंकि गड्ढे पानी से भर जाते हैं। सड़कें पहले से ही जल समाधि में, समझ नहीं आता कि आगे बढ़े तो कैसे बढ़े, गड्ढे में गए तो क्या होगा। एक दर्शक जुड़ गए हैं, अमर सिंह रेवाड़ी से। सिंह साहब बोलिए। मैडम से बात करना था ना। आप बात कर रहे हैं सर, बोलिए। अच्छा मैडम, ये जो है ना, ये कभी तो बीते आता है और कभी आता है ये दूसरा ज्वाला प्रसाद है, इसका फोन नंबर चेक करो। उसकी गांव से पूछा था, ये आदमी नहीं है और ना कोई समिति है। ये बार बार आता है तो चैनल को भी खराब करता है। हम जैसे आदमी सुनते हैं तो गलत लगता है जी। ये जी चलिए, बहुत शुक्रिया अमर सिंह जी। इन बदहाल सड़कों पर कुछ कहेंगे? वो तो बुरा हाल है जी, क्या करेगा, सब फुटी पड़ी है। यहाँ कई साइकिल को जाता नहीं। मेरी उम्र काफी 75 साल है और ये आदमी है ना, ये अपने चैनल को भी खराब करता है, देश सुनता है इसको पूरे को। कभी ये पूर्णानंद जंगलानंद कुछ बनता है। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। इनकी तरह आप भी फोन कीजिए और इन तस्वीरों को देखते हुए अपनी बात रखिए। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर। ज्वाला प्रसाद हमारे दर्शक हैं जो फोन करते हैं, लेकिन शायद सर को उनकी बात सही नहीं लगी। बिल्कुल सबके अपने निजी विचार हो सकते हैं और सभी के विचारों का ये मंच स्वागत करता है, बशर्ते कि संदेश अच्छा जाए। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर, फोन लाइन्स खुली हुई हैं, जुड़िए और अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाइए। एक गड्ढा जिंदा को मुर्दा बना देता है, क्या विभाग इसे नहीं समझ रहा? खस्ताहाल सड़कों पर प्रशासन आखिर मौन क्यों है और ये चुप्पी क्या हादसों को न्योता दे रही है? इस सवाल का जवाब हम भी तलाश रहे हैं। आप भी विकास के लिए आवाज उठाते रहिए। फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।